कॉलेज मेडिकल कॉलेज जितने उसमें आरक्षण नहीं देना है, क्योंकि हमारा था नहीं 27%। सोरेन साहब को मिल रही हैं धमकियाँ कि यदि आपने 27% किया तो आपकी सरकारें गिरा दी जाएंगी। तो कोई काम नहीं करना चाहता, और ये सरकार चूंकि आरक्षण विरोधी है, बिना हर व्यक्ति के विकास हुए किसी का विकास नहीं हो सकता। निशंक जी ने बताया 75% सीट खाली हो किसकी है? ओबीसी SC ST की है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो ओबीसी रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करेगी। वहीं चुनाव तो तमिलनाडु में भी है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि पीजी नेट में जो डॉक्टर की पढ़ाई होती है, जो मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, उसमें ओबीसी आरक्षण को इम्प्लीमेंट किया जाए। मद्रास हाईकोर्ट का आदेश है। 3 महीने का समय दिया था, लेकिन वो अब तक नहीं हुआ है। मेरे साथ डॉक्टर सोनू है, जिन्होंने इसको लेकर ज्ञापन भी दिया है। पेशे से डॉक्टर हैं और लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दे, उनके हक अधिकार की बात उठाते रहते हैं। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने क्या ज्ञापन दिया है ओबीसी कमीशन को और क्या रिप्लाई मिला? देखिए, यह जो मामला है वह है जुलाई में डिसीजन आया 2020 में कि ओबीसी को आरक्षण दे दिया जाए, जबकि ओबीसी को 2006 में जब नियम बना कि एजुकेशन में, केंद्रीय एजुकेशन में आरक्षण दे देना चाहिए तो मिल जाना चाहिए। लेकिन उसके पहले का जो निर्णय चल रहा था केंद्रीय में कि सेंट्रल विद्यालय जितने भी हैं, कॉलेज मेडिकल कॉलेज जितने, उसमें आरक्षण नहीं देना है, क्योंकि हमारा था नहीं 27%। लेकिन 2006 के बाद जब अर्जुन सिंह ने इम्प्लीमेंट किया तो मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। वहाँ से लोगों ने लड़ाई किया, धीरे धीरे लड़ना चालू किया, नॉलेज फैला, और 2020 में आकर के कोर्ट डिसीजन देती है। वही बड़ी मुश्किल से मद्रास हाई कोर्ट पहले सुप्रीम कोर्ट पर टालती थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कहा आप मद्रास हाई कोर्ट में जाइए, तो मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन जो दिया फेवर में, जो कि एक संवैधानिक अधिकार है। ऐसा नहीं हम किसी का अधिकार मांग रहे, 27% ओबीसी को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द एक कमेटी बनाइए 5 मेंबर की, जिसमें DGHS जो है दिल्ली का, वहाँ के भी एक लोग अध्यक्ष जो थे वो भी शामिल थे, बनाइए और ये अधिकार 27% आरक्षण इनको दे दीजिए। तो आप जुलाई में कमेटी बनी है तो आप वहाँ 3 महीना ले लीजिए, अक्टूबर में 3 महीने ख़त्म हो गए। लेकिन वो तो छोड़िए, दोबारा फॉर्म आ गया 2021 का, और अभी तक हमें 27% आरक्षण नहीं मिला। तो इन मुद्दों को लेकर के मैं NCBC कमीशन गया था और उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आप नोटिस जारी करिए। जो भी ये समुदाय हैं, मतलब जो भी मेंबर बनाए गए हैं और जो बीजेपी कर रही है, बीजेपी को तो तुरंत दे देना चाहिए था, 3 महीने का समय नहीं लेना चाहिए। लेकिन इस मामले को कहीं ना कहीं बीजेपी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है कमेटी बनाकर। और हमेशा यही होता है, जब भी कमेटियां बनाई जाती हैं, यदि ओबीसी की कमेटी है, SC की कमेटी, तो उसे 20-20 साल लग जाते हैं डिसीजन आने में। लेकिन आप देखें EWS का आरक्षण कितने समय में आ गया, मिनटों नहीं लगा, तुरंत हो गया 10%। और जब दूसरे का मुद्दा आता है जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, तो इनको घंटों क्या, महीनों क्या, साल लग जाते हैं। वही हाल यहाँ फिर से हो रहा है। आप मद्रास हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं, उधर सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण कब तक? जी देखिए, अभी तो ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। इस बात पे मुझे बहुत हंसी आती है, केंद्रीय स्तर पे ओबीसी को आरक्षण आज तक नहीं मिल पाया है सही से। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर ओबीसी को केवल 14% आरक्षण है। जैसे झारखंड में जब 27% करते हैं तो कौन विरोध में आता है? एक ही पार्टी विरोध में आती है। छत्तीसगढ़ में जब 27% किया जाता है तभी एक ही पार्टी विरोध में आती है। इसी तरह मध्य प्रदेश का भी आपने केस देखा होगा। इस पर सरकारें गिराने की लोग धमकियाँ देते हैं। जैसे सोरेन साहब को मिल रही हैं धमकियाँ कि यदि आपने 27% किया तो आपकी सरकारें गिरा दी जाएंगी, जबकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। उसके लिए ओबीसी हमेशा लड़ रहा है, बात कर रहा है, उसके लोग कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन जो बड़े नेता हैं जिनसे एक्सपेक्टेशन थी कि इसकी लड़ाई लड़ेंगे, कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही है। उस चूक को हमें सुधारना पड़ेगा और इस पर बात करनी पड़ेगी। इस पर बात करने में शर्माने की ज़रूरत नहीं है। और 5 राज्यों में चुनाव है, ओबीसी को इस मसले को भी ध्यान में रख करके वोट देना चाहिए, कौन आरक्षण विरोधी है और कौन आरक्षण के साथ हैं। तो जो साथ है आप उसके साथ जाइए, अपनी बात रखिए। और यही एक मौका है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। इसके बाद हो सकता है ओबीसी को आरक्षण इस साल भी न मिले। लेकिन ये इससे जो आपने कहा यूजीसी में ये जो नीट जो पीजी है जी, इसमें किस तरह का नुकसान है? क्या जो ओबीसी के बच्चे हैं वो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे या कुछ और है?
देखिए इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है, नीट पीजी में लगभग 6000 सीटें हैं। 6000 सीटों के अनुसार से अब बढ़ा करके और बढ़ा दी गई हैं, तो 27% सीट यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो 3000 सीट लगभग आ रही है, क्योंकि सीटें बढ़ करके 10,000 के आसपास सरकारी सीटें हो गई हैं। तो हर साल ओबीसी को 3000 सीटों का घाटा हो रहा है। नहीं तो ओबीसी के 3000 डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनते। और यह हाल केवल नीट पीजी का नहीं है, ऑल इंडिया नीट यूजी में भी यही है। पुराना नियम चला आ रहा है 2006 के पहले, लोग ये कह देते थे ओबीसी का आरक्षण नहीं, लेकिन जब केंद्रीय स्तर पर आरक्षण लागू हो गया तो मिल जाना चाहिए। तो नीट यूजी में भी यही काम है सरकार कर रही है। प्लस जो ऑल इंडिया पीवीटी के नाम से एग्जाम होता है, इसमें पशु डॉक्टर बनते हैं, उसमें भी सरकार 27% ओबीसी को आरक्षण नहीं दे रही है। तो देखिए जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतना आरक्षण मिल गया, केवल ओबीसी को छोड़ करके। 10% जनरल की जनसंख्या है उनको भी आरक्षण मिल गया। 7.5% शेड्यूल ट्राइब की है उनको भी आरक्षण मिल गया। 15% जो है शेड्यूल कास्ट की है उनको भी मिल गया। लेकिन ओबीसी की संख्या जो सबसे ज़्यादा है उसे आधा, पूरी आबादी के आधा भी नहीं मिल रही है। यदि आपको विश्वास ना हो तो जाति जनगणना हो जानी चाहिए, उसमें देख लेना चाहिए जनरल कितने परसेंटेज में है जिन्हें 10% आरक्षण दे दिया गया। लेकिन ये ओबीसी आयोग का क्या रिस्पांस था इस पर, और क्या पॉलिटिकल लीडरशिप की भी कहीं चुप्पी देख रहे हैं? देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप की तो चुप्पी है, आयोग पे तो हमें प्रेशर बनाना पड़ेगा। और प्रेशर बनाने के लिए जो मैं चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में जो ऑल इंडिया पीजी के विद्यार्थी हैं एनसीबीसी कमीशन को लेटर लिखें, या किसी दिन ऐसे अनाउंस किया जाए, सभी संगठनों से मिलकर के बात चली है जिस दिन ओबीसी आयोग का घेराव कर लिया जाए। जब तक देखिए प्रेशर नहीं पड़ता किसी भी संस्था पे तो कोई काम नहीं करना चाहता। और ये सरकार चूँकि आरक्षण विरोधी है तो उनकी तो सुनेगी, लेकिन इस मामले को आगे बढ़ाने का काम करती रहेगी। और हो सकता है ये भी साल चला जाए जिसका फॉर्म आ चुका है। अब मैं बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला होना चाहिए कि कोर्ट ने जब कहा था 3 महीने में लागू हो तो उसे लागू करना चाहिए, लेकिन यह सरकार कोर्ट की भी नहीं सुन रही है, अपने अनुसार कोर्ट को भी चलाया जा रहा है। तो इसीलिए जो डिसीजन आया आरक्षण कितनी पीढ़ी तक, तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से हास्यास्पद है और ये बीजेपी का एक एजेंडा है। क्या लग रहा है ओबीसी समाज जो है वो कितना जागरूक है? एक बड़ा तबका है, 60% आबादी है, सरकार अपने दम पर बना सकती, क्या वो अपने हक अधिकार के लिए जागरूक है, या लगता है कि अभी भी वही स्थिति है? देखिए जागरूकता फैलाने वाले जो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने वो निभाया नहीं। अब आप ये शर्माइए नहीं कि हमें 27% आरक्षण मिल रहा है, यदि मैं आरक्षण की बात करूंगा तो सामने वाला नाराज़ हो जाएगा। देखिए सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारे संविधान में रखी गई है जिसमें क्लियर कहा गया है बिना हर व्यक्ति के विकास हुए किसी का विकास नहीं हो सकता। तो यदि आप अपने हक अधिकार की बात करते हैं, जैसे देखिए बीजेपी के जितने सांसद आरक्षित वर्ग से जाते हैं कभी भी मुद्दा नहीं उठाते, तो हम उनकी बात क्यों करें? हमारे लिए जब मंडल कमीशन आया तो उस समय कौन था इम्प्लीमेंट करने वाला? बीपी सिंह थे। लेकिन आज बीपी सिंह के प्रति लोगों की क्या सोच है? अर्जुन सिंह थे 2006 में जिन्होंने केंद्रीय स्तर पर आरक्षण लागू किया 27% ओबीसी के लिए। लेकिन अन्य लीडर जो ओबीसी के वही बात नहीं कर पाते हैं। जब तक प्रेशर नहीं डालेंगे, या जहां जहां हमारी सरकारें हैं, जहां हमारे नेता हैं, वहां पे 27% तो कर दिया जाए। छत्तीसगढ़ में अभी देखिए नहीं मिला हमें, झारखंड में इम्प्लीमेंट करते हैं तो दूसरा व्यक्ति विरोध में आता है, हम लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो कमी तो 100% में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, तो कमी कहीं ना कहीं है। इसलिए लोगों को इस पे बात करना पड़ेगा और उसके फायदे के बारे में सोचना पड़ेगा कि देखिए नौकरियां तो चली जा रही हैं, लेकिन जो शिक्षण संस्थानों में है, आईआईटी जैसे हो गया, ये मेडिकल कॉलेजेस होंगे, आईआईएम के इतनी पोस्ट खाली है। आपने देखा होगा अभी कोर्ट में यहाँ संसद में बताया गया है कि 75%, निशंक जी ने बताया 75% सीट खाली हो किसकी है? ओबीसी एससी एसटी की है। तो जब तक आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं रहेंगे, ये सीट जो है पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह ये लोग खाली रखते चले जाएंगे। एनएफएस का क्राइटेरिया आप जान ही रहे हैं, कोई भी पढ़ के आता है, पीएचडी भी किया रहेगा, एलिजिबल होगा तब भी उसे एनएफएस करार देकर के बाहर कर दिया जाती है। ऐसे लोगों के साथ हमें खड़ा होने की ज़रूरत है। तो देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, आपको स्कूलों से जानबूझकर दूर रखा गया ताकि आप अपने अधिकार की बात ना करें। ये आपको धर्म के जाल में फंसाया जाता है और जो आपका संवैधानिक अधिकार है उसको छीना जाता है। आपको तय करना है कि बच्चे को पुजारी बनाना है या डॉक्टर। किसी ने ठीक ही लिखा है कि जब एक ब्राह्मण का लड़का फेल होता है या नौकरी नहीं मिलते तो वो आरक्षण को दोष देता है, और जब एक गैर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को बच्चे को नौकरी नहीं मिलती है तो वो ईश्वर को उसके लिए दोषी मानते हैं। इस देश में लगातार एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का जो हक अधिकार है वो छीना जा रहा है।
आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, पत्रकार, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं। इसलिए फूले साहब ने कहा था कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया। इसलिए कम से कम हमारी न सही, अपने जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बात समझिए। ये डॉक्टर हैं पेशे से, प्रोफेसर हैं, पढ़ाते भी हैं और आपके हक अधिकार की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। कैमरा निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।